साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी उत्तर प्रदेश की जो यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा होनी है, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है आज के दिन दृष्टि आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर नाम से मैगजीन प्रकाशित की गई, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे फटाफट न्यूज के नाम से करंट अफेयर प्रकाशित किया गया है, तो इस करंट अफेयर को यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग कवर करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। 24 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रुद्राक्ष कॉन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीवी समिट 2023 का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 21 से 25 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां 71वें ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप आयोजित की गई, लखनऊ में की गई। हाल ही में प्रदत्त संसद रत्न अवार्ड 2023 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के एकमात्र सांसद कौन है? बिशंबर प्रसाद निषाद। हाल ही में मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में ताज महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया, आगरा में। हाल ही में नियुक्त देश के नए औषधि महानियंत्रक डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? बलिया जिले से। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राजधानी लखनऊ में स्थित कितनी ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल बदलने का फैसला किया? 5 को। ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। देश का वह राज्य जिसने देश में नवनिर्मित सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर नया विधान भवन बनाने का निर्णय लिया है, उत्तर प्रदेश ने, और ये 2027 तक पूरा करना है। उत्तर प्रदेश के वे जिले जहां निवासित गोंड जाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का फैसला किया है। तो ये कहाँ रहते हैं उत्तर प्रदेश में? संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली, भदोही। हाल ही में भारतीय रेलवे ने उत्तर प्रदेश के किस शहर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के साथ गुरु कृपा यात्रा शुरू करने का फैसला किया? लखनऊ से। वह उत्तर भारतीय राज्य जिसने हाल ही में अपनी खेल नीति को मंजूरी प्रदान की है, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश का वह नगर जहां हाल ही में राज्य का पहला पशु विद्युत सौदाह गृह बनकर तैयार हुआ, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वह राजनेता जिन्होंने हाल ही में राही मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, योगी आदित्यनाथ ने। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में अपने राज्य के प्रत्येक विकास खंड में एक ग्रामीण स्टेडियम तथा एक ओपन जिम स्थापित करने की घोषणा की, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही में इंडियन फार्मा फेयर के 8वें संस्करण की मेजबानी करने वाला राज्य है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में 17 से 18 मार्च 2023 को संघीय सहयोग संगठन एससीओ के पर्यटक मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करने वाला उत्तर प्रदेश शहर रहा है, बनारस। वाराणसी उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां से हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया है। तो ये आपका कहाँ पर है? महोबा में। ठीक है, महोबा। जबकि 7 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन जो है वो हरदोई बलिया से किया गया है। आगे चलते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 5 बस अड्डों को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया है। पीपीपी ट्रिपल पी मॉडल पर आधारित इस विकास योजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त कुल निवेश की राशि कितनी है? 1000 करोड़। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में केंद्र सरकार ने एमपी मित्र प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पार्क स्थापित करने की मंजूरी प्रदान की है, कहाँ पर? हरदोई में। देश का वह राज्य जिसने हाल ही में टाउनशिप नीति 2023 का मसौदा पेश किया है, उत्तर प्रदेश ने। हाल ही प्रयागराज स्थित इवनिंग क्रिश्चियन कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरुणेय मिश्र द्वारा संस्कृत सीखने हेतु विकसित ऑनलाइन गेम ऐप का नाम क्या है? शास्त्रार्थ। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थलों को संरक्षित स्थल घोषित किया है? 18 को। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां हाल ही में ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, लखनऊ में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कितने नए हाईटेक कारागार बनाने की घोषणा की है? तो 20। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुल कितने प्राथमिक विद्यालयों को निपुण विद्यालय का दर्जा देने का फैसला किया? लगभग 44,000 को। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभिभावक अफसरों को भी बाल देखभाल हेतु कितनी अवधि का अवकाश प्रदान करने के लिए सहमति है? 2 वर्ष। महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में कुल कितने नए निजी विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की है? 4। उत्तर प्रदेश का वह मंडल जहां हाल ही में राज्य सरकार ने 5 ग्रामीण लर्निंग सेंटर बनाने की घोषणा की है, बरेली मंडल में। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां नोएडा के बाद दूसरी रीजनल फिल्म सिटी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक एमयू साइन किया है, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश स्थित वह चिकित्सा संस्थान जहां हाल ही में इंडो इजराइल ट्रामा कोर्स का उद्घाटन किया गया, बीएचयू ट्रामा सेंटर, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वे शहर जहां हाल ही में हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनाने की अनुमति केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने दी है, तो वह है मेरठ तथा लखनऊ में। वह भारतीय राज्य जहाँ जिसने हाल ही में फिल्म नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में स्थित कुल कितने आईटीआई
को अपग्रेड करने का लक्ष्य रखा गया 150 को। हाल ही में जारी उत्तर प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गेहूं तथा खाद्यान्न उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे बात करते हैं 22 मार्च 2023 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ क्षेत्र कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। 15 मार्च 2023 को भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की गई सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 14 से 15 मार्च 2023 को साझा बौद्ध विरासत पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। 14 मार्च 2023 को एससीओ युवा परिषद की 16वीं बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुई? भारत के। 13 मार्च 2023 को 95वें ऑस्कर अवार्ड समारोह में भारतीय फिल्म RRR के किस गीत को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के तहत ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया? नाटू नाटू को। 13 मार्च 2023 को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली रामचंद्र पौडेल ने। 10 मार्च 2023 को भारत अमेरिका की पाँचवीं वाणिज्यिक वार्ता बैठक आयोजित की नई दिल्ली में। 9 मार्च 2023 को 19वें बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की अध्यक्षता किसने की? थाईलैंड ने। 9 मार्च 2023 को प्रसिद्ध हिंदी लेखक जिन्हें उनके व्यंग्यात्मक उपन्यास पागलखाना के लिए 32वां व्यास सम्मान 2023 देने की घोषणा की डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 8 मार्च 2023 को त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है माणिक शाह ने। 6 मार्च 2023 को किस भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी को भारत सरकार द्वारा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? SS दुबे को। आगे बात करते हैं 6 मार्च 2023 को डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर हर पेमेंट डिजिटल अभियान का शुभारंभ किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वह ब्रिटिश वास्तुकार जिन्होंने हाल ही में 2023 का प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार जीता है तो डेविड चिपरफील्ड। वह प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका जिन्हें हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा 2023 के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है बॉम्बे जयश्री को। वह प्रसिद्ध तमिल लेखक जिन्हें हाल ही में वर्ष 2022 के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया शिव शंकरी को। हाल ही में इसरो ने अपने 12 साल पुराने किस मौसम उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिरा दिया? मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। हाल ही में इन्वेस्ट इंडिया के बोर्ड ने किसे वाणिज्य मंत्रालय के तहत निवेश प्रोत्साहन और सुविधा निकाय के CEO और MD के रूप में नियुक्त किया है? मनमीत के नंदा को। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, जबकि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में बात करें 126वीं है। वह टेनिस खिलाड़ी जिसने हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स का सिंगल टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज ने। हाल ही में BPCL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? G कृष्ण कुमार को। हाल ही में ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? रोहन बोपन्ना। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने किसे अपना नया CEO और MD नियुक्त किया? के कृतिवासन को। हाल ही में BB गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान ने किसके साथ श्रम और रोजगार संबंधी नीतियों एवं सुधारों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? एसोचैम के साथ में। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? रवि चौधरी को। हाल ही में भारत और विश्व बैंक ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? 4 के लिए। हाल ही में RBI ने किस देश के सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? UAE संयुक्त अरब अमीरात के साथ में। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने भारत में अगले अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे चुना है? एरिक गारसेटी को। हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश भारत है। किस कंपनी को हाल ही में RBI की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला है? इरेडा को। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार प्रदूषित देशों की लिस्ट में भारत की रैंक 8वीं है। हाल ही में भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? सुरेखा यादव। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर हेतु कितने करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है? 1,58,500 करोड़। हाल ही में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सतलुज जल विद्युत निगम का स्वतंत्र निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? शक्तिकांत जगन्नाथ वानी को। हाल ही में G20 फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? कर्नाटक में। हाल ही में शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कतर के। हाल ही में चीन के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है शी जिनपिंग को। हाल ही में भारतीय मूल का वह अमेरिकी जिसे न्यूयॉर्क में मैनहट्टन
फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का पहला भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है अरुण सुब्रमण्यम को। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।